हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। हालांकि पढ़ाई में लगना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई को कंटिन्यू कर दीजिए, तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि वैकेंसी हमें पता हो चुकी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी पता हो चुकी है। डेट हमें पता हो गया है कि कब से डेट फॉर्म फिल का स्टार्ट होगा, कब तक लास्ट डेट है। और पिछले एग्ज़ाम से हमने कुछ सीखा भी है। तो तैयारी जितने लोग भी एजीटीए का करना चाहते हैं वो जल्दी से अपना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं सोचना है कि फॉर्म फिल करेंगे तब से स्टार्ट करेंगे। चूँकि हमें युद्ध में लड़ना है तो उससे पहले हमें खुद की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो तैयारी आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि जितने बच्चे भी एजीटीए की एग्ज़ाम दिया, डीबी के लिए गए थे और डीबी चल भी रहा है, 5 तारीख तक डीबी चलने वाला है। इसमें अगर अप्रॉक्सीमेटली बात करें कितने लोगों ने डीबी कराया है तो 20,000 लोगों ने डीबी कराया है इसको। अब रिजल्ट जो आएगी वो कब आएगी इस पे भी बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पे बात करेंगे कि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो डीवी कराने के बाद भी उनके पास सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, मतलब 100% नहीं है। वो सोच रहे हैं कि डीवी होने के बावजूद भी शायद हमारा हो या ना हो, कन्फ्यूजन में है। कितने नंबर आएंगे तो हम सेफ जोन में रहेंगे, ये सारी बातें मतलब चल रही है कि कितना कट ऑफ आएगी तो बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा, कितना पे हम सेफ रहेंगे। तो आज के सेशन में हम वही डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में हम वहीं पे डिस्कशन करेंगे कि कितने नंबर है तो सेफ है। एजीटीए के लिए हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट कब तक आएगा इस पे भी बात करेंगे। कितने नंबर वाले को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले इस वीडियो के दौरान में। उससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। चूँकि इससे क्या है कि आपको अपडेट दिया ही जाता है इस चैनल पे। इसके साथ-साथ क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती है। अगर इस चैनल को आप चेकआउट करेंगे, प्लेलिस्ट को देखेंगे, तो वहाँ पे आपको वेरियस ऑफ क्लासेस देखने को मिलेगा, जो वेरियस एग्ज़ाम के लिए है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, उस एग्ज़ाम की क्लासेस आप देख सकते हैं। पर्टिकुलरली डाला गया है, सब्जेक्ट वाइज़ डाला गया है, टॉपिक वाइज़ क्लासेस ली गई है। तो आपको ये क्लासेस भी यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अपन बात करते हैं, और ये जो हम बात करने वाले हैं, ये 34 और 36 वैकेंसी 46 जो वैकेंसी था उसके रिगार्डिंग पे बात करने वाले हैं, या डीबी के कट ऑफ को देखते हुए चलेंगे। और उसके अनुसार हम ये टारगेट करेंगे कि कितने बच्चे, मतलब कितने लोग तैयारी के लिए तैयार हो जाए, और कितने लोग ये श्योर हो जाए कि ठीक है इतना कट ऑफ है तो हमारा सेफ जोन में है, ग्रीन जोन में है, हम रेड जोन की तरफ नहीं जा रहे हैं या डेंजरस जोन की तरफ नहीं जा रहे हैं। और जो जा भी रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके सामने वैकेंसी है, उस पर तैयारी कीजिए, उस पर जंप कीजिए, उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। तो ये तमाम बातें हम करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पहला ये स्टार्ट करते हैं कि अगर अगर क्या अगर मान लेते हैं जो युवा कैटेगरी से स्टूडेंट है, उनका कट ऑफ गया हुआ था 28। अब हम सेफ जोन की बात कर रहे हैं ना, हमारा मेन मुद्दा क्या है, सेफ जोन के ऊपर बात करना। तो सेफ जोन में याद रखिएगा जितने भी यूआर के स्टूडेंट हैं, अनरिजर्व के स्टूडेंट हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए जो मतलब कट ऑफ है, कट ऑफ तो नहीं, सेफ जोन। अब 42 को +-2 कर लीजिएगा, हो सकता है 40, हो सकता है 44, +-2 करके चलेंगे। अगर इतना है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर इससे कम है, यूआर के लिए मैं बात कर रहा हूँ और सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात में बात करूंगा। तो अगर मेल है आप, और यूआर है और 42 आपका नंबर है, देन आप ठीक है, लिमिटेशन पे है, मतलब कह सकते हैं बाउंड्री पे है। अगर उससे कम है, 40 से कम है, तो आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। आप भूल जाइए कि होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है, वो तो डिपार्टमेंटल तय करेगी कि आपकी होगी या नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक अनुमानित जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है, ये एक अनुमानित है, 100% श्योर नहीं है, लेकिन 99% ये श्योरिटी के साथ आप कह सकते हो। तो 42 से प्लस है, देन आप सेफ जोन की तरफ है। वहीं अगर हम बात करें आगे के लिए अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति जो 38 कटअप है, मतलब उनका कटअप तो 28.525 गया था, लेकिन अगर अभी 38 प्लस में हो आप, या आपको ऐसा लगता है कि हम 38 प्लस में जा रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। अदरवाइज 38 से कम है, 36 है, 35 है, 30 है, देन आप तैयारी में लग जाइए जितना जल्दी हो रहा है। उसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें, तो अनुसूचित जाति के बाद इस बार तो नंबर वैकेंसी भी अनुसूचित जाति के लिए बहुत कम आया है। तो अगर 8 से प्लस जा रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, और भगवान से दुआ कीजिए कि इसी बार हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार की तुलना, मतलब पहली बार की तुलना में इस बार बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। किन के लिए बात कर रहा हूँ मैं? एसटी के लिए बात कर रहा हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि
अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें जिसे हम ओबीसी कहते हैं, तो ओबीसी 28.25। लेकिन अगर सेफ कट ऑफ की बात करते हैं, मतलब कट ऑफ तो नहीं, सेफ जोन की बात करते हैं, तो 38। अगर 38 प्लस है देन यू आर सेफ जोन। अगर आप 30 माइनस में है यानी कि कम पे है, तो मतलब आप जोन्स में नहीं है, वो जोन्स में नहीं है, सेफ जोन्स में नहीं है। तो इस बात को थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अगर इससे कम है तो मेरा मानना है, और जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो बहुत बारीकी से कर रहा हूँ, साइंटिफिकली अप्रोच के साथ कर रहा हूँ, और पता लगा के कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो अगर इससे कमी है तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। मानते हैं कि हो भी जाए लेकिन प्रिपरेशन में लगना ही है अभी से, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं किस पे, अब आते हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जैसे कि जिसे हम ईडब्ल्यूसी कहते हैं। तो ईडब्ल्यूसी वाले बच्चे की याद रखेंगे कि उनका भी 38 से कम है, देन वो तैयारी के लिए स्टार्ट कर दे, मतलब वो तैयारी में लग जाए। फिर अगर हम इधर बात करते हैं इस श्रेणी साहित्यिक श्रेणी आरक्षण के बारे में, तो यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर है उनका कट ऑफ तो 04.75 किया था, लेकिन सेफ जोन की बात करें तो 7 to 8। अगर इससे प्लस में है आप, मतलब 8 नंबर से ज़्यादा है, देन मतलब आप सेफ जोन में हैं। आप तैयारी नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपका मन है तो तैयारी कीजिए, क्या पता कहीं उस पर भी संकट आ जाए। हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ कहीं गलत हो जाए, लेकिन 99% चांस है कि आपको यही होने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें एलबी के बारे में, तो 20 नंबर है, 20 नंबर से कम है तो आप तैयारी में लगिए, 20 नंबर से ज़्यादा है तो आप थोड़ी बहुत रेस्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे तैयारी कीजिए। अगर होगा उधर उधर तो दिन ठीक है, नहीं होगा तो फिर अपना तैयारी में इधर लग जाइएगा। और बात करें एच का, तो इसमें याद रखिएगा कि 8 से 10 है, देन आप सेफ जोन में। दिव्यांग में अगर हम बात करते हैं तो दिव्यांग में आपको पता है कि 20 से कम है, मतलब 20 से कम नंबर है तो आप सेफ जोन में नहीं है, लेकिन 20 प्लस है तो आप सेफ जोन में। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है अगर 20 प्लस में है तो। अदरवाइज आपको लगता है कि 20 से कम नंबर है, देन आप तैयारी के लिए निकलिए। और निकलिए क्या मतलब, घर से ही तैयारी करना है, तैयारी कीजिए। कहाँ से तैयारी करना है, क्या करना है, हम सारी चीज़ें बताएंगे, स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दे पे जिस पे हम बात कर रहे हैं। फिर हम बात करें फीमेल के लिए, जितने फीमेल है उनके लिए अगर हम बात करते हैं, तो लेस देन 30 है, देन आप सेफ जोन में नहीं है। लेस देन 30 से ज़्यादा है तो आप सेफ जोन में है। लेस देन 30 जोन से क्या है, ज़्यादा है तो आप सेफ जोन में है। आप तैयारी के लिए थोड़ी रुक भी सकते हैं, इंतजार भी कर सकते हैं। लेकिन 30 से कम है, देन आप तैयारी में लग जाइए। फीमेल कैंडिडेट को मैं बता रहा हूँ। और इस बार जो वैकेंसी है 500 से प्लस वैकेंसी है फीमेल के लिए। तो आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है, एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत बढ़िया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जो एक सर्विलेंस मैन होते हैं, जो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिफेंस लाइन में पहले से उनके घर में कोई है, तो उनके लिए जो कट ऑफ है वो याद रखिएगा कि 12 से कम है। मतलब कट ऑफ क्या, सेफ जोन 12 से कम है तो तैयारी में लगना है, 12 से प्लस है यानी कि 12 प्लस है तो आप तैयारी क्यों, मतलब तैयारी की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन 12 से कम है तो तैयारी की तरफ आप बढ़ सकते हैं, और बढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो जितना भी हमने सेफ जोन बताया ना, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। और अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे, यानी इस जोन्स के अंदर नहीं आ रहे, देन आप अभी से तैयारी कीजिए। समय ठीक ठाक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होनी है समय पे ही होगी, रिजल्ट भी समय पे ही आएगा। 27 के इलेक्शन से पहले आपका ज्वाइनिंग वाइनिंग सब हो जाएगा। तो अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, और अच्छे से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये हमने सेफ जोन बताया, जो आप थोड़ी बहुत ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि जो एग्रीकल्चर का सेगमेंट है, इसमें पार्ट 3 है, मतलब 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 की बात करें तो एग्रीकल्चर। अब किससे कितना क्वेश्चन आया ना, इसको समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन है। अब क्रॉप प्रोडक्शन में आपको पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, एक तो फील्ड क्रॉप, एक हमारे पास गार्डन क्रॉप। एक क्या हो जाएगा, फील्ड क्रॉप, एक हो जाएगा हमारे पास गार्डन क्रॉप। यहाँ से 25 क्वेश्चन आए थे। हालांकि इसी में सीड्स टेक्नोलॉजी, इसी में वीट साइंस, इसी के अंदर सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट को डाल दिया गया था। तो यहाँ से 25 नंबर आया था, और एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 25 नंबर का होता है। बायोटेक्नोलॉजी से बात करें तो 10, जहाँ पे क्रॉप फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग वगैरह सारी चीज़ें, ये बात आपको याद रखनी। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो 15-15 है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो 5 नंबर का। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं तो 5 नंबर का। डेयरी एंड एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री की बात करें तो 5 नंबर का। कंप्यूटर 2 यानी कि पार्ट 2 में कंप्यूटर, जैसे आईटी नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज 15-15 नंबर के होते हैं। अब बात करें पार्ट 3, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है।
ऐसा नहीं कि आप पूरे दुनिया मतलब नेशनल लेवल की हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ, ज्योग्राफी पढ़ने लग जाओ। आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बारे में पढ़नी है। थोड़ी बहुत करंट अफेयर आपको ध्यान में रखना ही है कि हमें करंट अफेयर में क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये 20-20 नंबर का आएगा, टोटल ये 35 हो गया और बचा हुआ 65 एग्रीकल्चर हो जाता है। तो एग्रीकल्चर 65 और नॉन एग्रीकल्चर 35, टोटल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें? तो देखो, एग्रो पाठशाला आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। ये हमारा चैनल है, यहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है। आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि डिलीवर करने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है बहुत डीप में और ज़्यादा डीप में भी नहीं, मतलब एग्ज़ाम से मतलब ऐसा भी नहीं होना है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन हम पढ़ा बहुत डीप तक रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम आज के डेट में वन लाइनर से नहीं आ रहा है, कंसेप्चुअली आ रहा है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, देन आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाएँगे। चूँकि स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा-सा हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा-सा हमें थ्योरी पोर्शन मजबूत करना पड़ेगा, देन जाके ये क्वालीफाई, मतलब आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करेंगे। आप देखेंगे तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी हमने बैच चला रखा है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट की बात ही कर रहा हूँ। तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी क्लासेस है। आप देखेंगे तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जनरल एग्रीकल्चर, और ऐसा नहीं है कि प्लांट प्रोटेक्शन के लिए तो जनरल एग्रीकल्चर वो दिक्कत कर जाएगी, नहीं। जनरल एग्रीकल्चर सबके लिए जनरल एग्रीकल्चर ही होता है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पॉइंट समझ में आया होगा और ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा? तो देखो, हमने बताया कि 5 तारीख तक डिवी है और ये पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, तो बहुत संभावना ये है कि 7 दिन में आ जाए तब, या फिर 15 दिन में आ जाए तब, या फिर 1 मंथ में आ जाए तब। 1 मंथ के अंदर में आपका ये रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। टोटल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो, अदरवाइज बहुत जल्दी भी आने का संभावना है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। तो ये हमने डिटेल्स बता दी आपको। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प होगी और तैयारी करना आप स्टार्ट कर देंगे। और उसके साथ साथ जितना जल्दी हो रहा है तैयारी स्टार्ट ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है तैयारी करना। वैसे में होता क्या है कि हम ये सोच लेते हैं कि फॉर्म फिल कर ही लेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, या डेट आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो काफ़ी लेट हो जाएगा, जब तक हम सिलेबस समाप्त नहीं कर पाएँगे। चूँकि एजीटीए का सिलेबस भी ठीक-ठाक है और एग्रीकल्चर का भी सिलेबस ठीक-ठाक है। कंप्यूटर भी पढ़ना है हमें, जीके जीएस भी पढ़ना है थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए समय तो लगेगा। अब समय लगेगा तो हमें अभी से ही तैयार हो जानी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बताया, आप इसे अप्लाई करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन है तो चैट बॉक्स यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई नीड है, कोई सब्जेक्ट हमें पढ़ा दीजिए भैया, तो कोशिश करूँगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पढ़ा दूँ। बाकी क्या फीडबैक है आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए सेगमेंट के साथ, जिसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएँगे। 8 बजे डेली क्लासेस लगती है, तो आप डेली क्लास लीजिए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।